सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछुर आवा। आड़े भय उठी सहज सुभाए, अवन जुबा मृग राज न जाए। सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, सुन गुरु बचन चरण सिर नावा। भगवान सिखा रहे कोई भी शुभ कार्य कितना भी आवश्यक क्यों ना हो, बिना आशीर्वाद के प्रारंभ मत करिए। भगवान ने आशीर्वाद लिया और धनुष के पास पहुंच गए, और जानकी जी एकदम आंखें बंद करके पुकार रही है, हे गणेश जी महाराज, जितने लड्डू चढ़ाए हो सबका फल दे दिए, हे पार्वती मैया, हे शंकर भगवान। जानकी जी की व्याकुलता देखकर भगवान को लगा अगर इनको हार्ट अटैक हो गया तो अपनी तो लीला बिगड़ जाएगी। इसलिए जानकी जी को देखकर भगवान ने धनुष की ओर ताका, ताके हुए कोदंड, फिर लक्ष्मण जी खड़े हो गए। गुरु जी ने कहा लखन अब क्यों खड़े हो गए? बोले आप देख रहे हैं भगवान ताक रहे, आप जानते हैं भगवान जिसकी ओर ताकते हैं वो गया, ये धनुष अब गया, ये शंकर जी का धनुष है। इतनी तेज टंकार होगी, भूकंप आएंगे, सुनामी की लहरें आएंगी, पूरी धरती पर महाप्रलय हो जाएगी। मैं शेषनाग हूं, पृथ्वी मेरे शीर्ष पर है, अपने दिक्पालों को, लोकपालों को सावधान कर रहा हूं। ऐ सावधान, धरती को जबड़ों में जकड़ कर रखना, हिलने ना पाए। लक्ष्मण जी सावधान कर रहे हैं, जरा आप भी करिए। जिस समझी नाली बजनी चाहिए, जिस कुंजे उसको बैठे बोला, दिक्पालों सावधान। जैसे ही लक्ष्मण जी ने सावधान किया, भगवान ने कहा लखन, लखन ने कहा प्रभु लाइन क्लियर, सिग्नल ग्रीन, सारी पोजीशन बिल्कुल फिट है। लक्ष्मण जी का ग्रीन सिग्नल मिलते ही भगवान ने धनुष की 3 परिक्रमाएं की। भगवान महादेव को प्रणाम किया, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, और 3 परिक्रमाएं करके भगवान ने अपने कुल गुरु को प्रणाम किया मन ही मन। ध्यान रखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम अपने कुल गुरु को भी नहीं भूले हैं। वहीं मन ही मन प्रणाम गुरु की भगवान ने कब धनुष को उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, कब तोड़ा, कोई समझ नहीं पाया। आकाश में एक बिजली जैसी चमकी, कड़ 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 की ध्वनि हुई। जय श्रीराम बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। टूट गया। क्या भाई साहब, धनुष टूटते ही महाराज जी लगता है धनुष टूटने से भी कई बार प्रेशर बन जाता है। कम से कम प्रसंग तो देख लेना। इतनी जोर की टंकार हुई कि सूर्य नारायण के घोड़े उल्टी दिशा में दौड़े। देवताओं ने कान बंद कर लिए। भरे भुवन घोर कठोर, सुर असुर मुनिवर काल धीरे, सकल विकल विचारहि, तुलसी जय शिव वचन उच्चार, तुलसी जय शिव वचन उच्चार, तुलसी जय शिव वचन उच्चार। फिर एक बार जोर कर बोल राजा रामचंद्र भगवान की। जानकी जी का मन कर रहा है कि दौड़ के वरमाला डालता, लेकिन जब तक कोई बड़ा आज्ञा ना दे, आजकल की तरह नहीं कि अपने आप ही वैलेंटाइन कार्ड, तब उनके कुलगुरु ने आज्ञा दी। शतानंद तब आय सुदीना, सीता गमन राम पहिकीना। कुलगुरु शतानंद जी ने आज्ञा दी, तब मां आई है और माला पहनाना चाहती है, लेकिन भगवान थोड़े लंबे हैं, पाटे पर खड़े किए गए हैं, माँ थोड़ी छोटी हैं। और पुराने जमाने में जो छोटी बहू होती थी, सास को बहुत अच्छी लगती थी। सास कहती बहू मेरी बटुआ सी है। आजकल की सास बहू देखने जाती है तो इंची टेप लेके, गोदरेज की अलमारी जैसी। तो जानकी जी ने भगवान से इशारा किया, थोड़े झुक जाइए प्रभु।
भगवान ने कहा मैं तो कभी अकड़ के खड़ा ही नहीं होता, हमेशा झुक के ही खड़ा होता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा झुकूंगा, मेरी एक मर्यादा है हर चीज में, इससे ज्यादा झुकूंगा तो देश भर के राजा बैठे हैं, क्या कहेंगे कि पहले दिन से ही सरेंडर। जानकी जी ने कहा मैं राजाओं को यही दिखाना चाहती हूँ कि आप कितने विनम्र हैं। सखियों ने कहा चिंता मत करिए जानकी जी, कल जब ये हमारी गली में आए थे तो हमने इनके चेहरे को ऊपर उठवा दिया था, अब नीचे झुकवा देते हैं। तो सखियों ने कहा झुक जइयो ललन रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी। विनय सुनो दशरथ के लाला, विनय सुनो दशरथ के लाला, पहिरो आज विजय गलमाला, पहिरो आज विजय गलमाला, गावे सब गुण गान किशोरी मोरी छोटी सी, सब करे गुणगान किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी। जरा ताली बजाइए सब। रघुबर प्रभु झुकी माला लीजे, रघुबर प्रभु झुकी माला लीजे, हमरे नयन सफल कर दीजे, हमरे नयन सफल कर दीजे, जानकी जन्म सफल कर दीजे, जानकी जन्म सफल कर दीजे, हो रही जय जयकार किशोरी मोरी छोटी सी, अब हो रही जय जयकार किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी। बहुत गाया सखियों ने, लेकिन भगवान झुके नहीं। तब भैया ने लक्ष्मण जी को कहा लखन भैया आप कुछ करिए। क्या करूं मां? बोले मेरे पैरों की धरती उठा दीजिए आप शेषनाग, इस साइड की धरती उठा दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा मां आपको पता नहीं है 1 मिलीमीटर भी मैं नहीं कर सकता, महाप्रलय हो जाएगी, दूसरी तरफ के समुद्र तूफान कर देंगे। आपका उद्देश्य क्या है? बोले मेरी माला पढ़वा दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा बस ये बताइए ना, 1 मिनट में पढ़वाता हूं। लक्ष्मण जी, भगवान ने धनुष तोड़ा था तब से पैर नहीं छुए थे लक्ष्मण जी ने, भगवान के चरणों में साष्टांग गिरे, लेकिन भगवान तो जानकी जी की ओर देख रहे थे। तो सखियों ने गाया, इतनी सुंदर जोड़ी है, एक भैया पड़े हैं और दूसरे खड़े हैं। गा वही छवि अब लोग सहेली, गा वही छवि अब लोग सहेली, गा वही छवि अब लोग सहेली, गाइए वही छवि अब लोग सहेली। तो जैसे ही भगवान ने देखा कि लक्ष्मण जी नीचे पड़े, भगवान लक्ष्मण जी को उठाने को जैसे ही झुके, तो जैसे ही झुके सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली। अब हो रही जय जयकार किशोरी मोरी छोटी सी, अब हो रही जय जयकार किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन रघुबीर,
किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो ललन रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। अब सीता जी की वरमाला पड़ गई है, अब प्रभु सियावर हो गए हैं, इसलिए नया जयकारा प्रारंभ हो गया। बोले सियावर रामचंद्र की जय जयकार हो गई। लेकिन राजाओं ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, मार दो, काट दो, पकड़ लो, छीन लो, ये कैसे ले जाएंगे। समझदार राजाओं ने फिर मूर्खों को समझाया कि ये विपक्ष की तरह जो गठबंधन बना रहे हो, इसमें कैसे तय करोगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सीता, मान लो अगर इन दोनों बच्चों को मार भी दिया तो ये कैसे तय करोगे कि सीता जी से शादी कौन करेगा। तो उन्होंने कहा फिर लड़ेंगे आपस में। ऐसे मूर्ख राजा, एकदम मारो काटो का शोर हो गया। लक्ष्मण जी सोच रहे थे भगवान आज्ञा दें तो 1 मिनट में सबको उड़ा दूं, लेकिन जिस समय भयंकर शोर हो रहा था उसी समय दक्षिण दिशा से परशुराम जी का आगमन हुआ। संतोष जी, संतोष जी, संतोष जी, सावधान, इधर से परशुराम जी आ रहे हैं, आप इधर आ जाइए, अंदर कुर्सी पे आ जाइए, इधर से आए दक्षिण दिशा। कही अवसर सोने सेवकनु भंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा। गौर शरीर ऊती भर राजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। कही अवसर सोने सेवकनु भंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा। एक बार जोर का जयकारा। दो भगवान एक साथ मिल रहे हैं, बोले परशुराम भगवान की जय। परशुराम जी अभी हैं पृथ्वी पर, स्टिल अलाइव हैं, चिरंजीव हैं, हम सबको आशीर्वाद देते हैं। बंधुओं, आपने ये प्रसंग बहुत बार सुना है, बहुत बार रामलीलाओं में देखा है। मैं आपको पूरी कथा न सुना के एक 2 मिनट का सब्जेक्ट आपके सामने रखूंगा। आप जरा सोच के देखिएगा, आप सोच के देखिएगा उस दिन अगर परशुराम जी ना आते तो क्या होता। अब सोचिए, इसको ऐसे सोचिए, अगर उस दिन परशुराम जी ना आते तो क्या होता। वो जो 10,000 राजा थे वो युद्ध करने पे आमादा थे, भयंकर युद्ध होता, भगवान उनको मारते तो भगवान के माथे पर कितना बड़ा कलंक लगता कि इनकी शादी में 10,000 राजा मारे गए थे। आप समझ रहे हैं? परशुराम जी के आगमन का यह फल हुआ। बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ जाइए, तुरंत यहीं बैठ जाइए जहां खड़े हैं। क्या परशुराम जी के साथ आए थे आप फ्लाइट में? सबसे बाद में और सबसे आगे, ये अच्छी टेक्निक है। तो बाद में आए वो पीछे बैठना चाहिए। परशुराम भगवान की। आप सोच के देखिए, अगर उस दिन परशुराम भगवान ना आते तो भगवान के माथे पर कितना बड़ा कलंक लगता, इतने राजा मारे जाते उनके हाथ से। लेकिन परशुराम जी के आगमन से एक भी बूंद खून की नहीं थी, एक भी बूंद, इवन नॉट ए सिंगल ड्रॉप। परशुराम जी के आते वो सारे राजा गीदड़ की तरह से लेट गए जमीन पर और सब सोचने लगे हम पहले से गए क्यों नहीं, पहले चले जाते तो अच्छे रहते, अब तो प्राण बचेंगे कि नहीं। और परशुराम जी के आते ही उन्होंने देखा चारों ओर, जनक जी तुरंत जानकी जी को लेकर आए। परशुराम जी जनक जी को बहुत प्रेम करते हैं। कई ब्राह्मण सभा वाले परशुराम जी की फोटो छापते रहते हैं, चौराहे पर मूर्ति लगा देते हैं। मेरा निवेदन है, आप क्या समझ रहे हैं परशुराम जी? आप समाज को जाति में बांट रहे हैं, परशुराम जी को एक जाति का नेता बना रहे हैं। चौराहे पर मूर्ति महापुरुषों की लगती है, परमात्मा की नहीं लगती। परमात्मा के मंदिर बनाए जाते हैं, उनकी पूजा होती है, वो साक्षात नारायण है।
उन्हें मनुष्य मत बनाइए, उन्हें छोटा मत करिए प्लीज। अगर परशुराम जी ब्राह्मणवादी होते तो कोई ब्राह्मण बता दे। अरे 2 मिनट जरा परशुराम जी विदा हो जाए। कोई एक ब्राह्मण मुझे बता दे कि अगर वो ब्राह्मणवादी होते तो अपना भगवान शिव का धनुष क्या ब्राह्मण के पास रख के नहीं जाते? राजा जनक के पास रख के क्यों गए? उन्होंने जीवन में कभी भी मिथिला पर आक्रमण नहीं किया, उन्होंने जीवन पर कभी भी अयोध्या पर आक्रमण नहीं किया। परमात्मा जब भी आएगा तो दुष्टों का दलन करेगा। जो दुष्ट राजा थे, जब भी परमात्मा आएगा, परमात्मा ने स्वयं घोषणा की है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए जाति के संगठन बनाने हो तो और बहुत महापुरुष हैं उस हर जाति में, उनके लगाए, भगवान को क्यों बोलते? धनुष भी राजा जनक क्या रख के गए, बाद में फरसा भी वही रख कर गए। इसलिए जनकपुर के पास नेपाल में एक जिले का नाम फरसा भी है, एक जिले का नाम धनुष भी है। परशुराम जी आए, जनक जी ने जानकी जी को प्रणाम कराया और कहा मेरी बेटी का स्वयंवर पूर्ण हो गया, आपके आशीर्वाद से इसका स्वयंवर हो गया, पति मिल गया। परशुराम जी प्रसन्न हुए और कहा सौभाग्यवती भव। जनक जी समझ गए अब हमारे दामाद सुरक्षित हो गए, अब कोई खतरा नहीं।